Good afternoon, dear students. So, in today's lecture, we will study about the types of sewerage system. In the previous lectures, we have studied about the sewage and its types. So, basically, there are three types of sewage. Let's revise. First one was domestic, that is generated from our household activities. Then another one was industrial sewage, that is generated from different industrial activities. And the third one was storm sewage or drainage, which is the runoff part of the rainfall that falls over the surface, right? Now I have told you in the previous lecture that there is a proper system that is used to collect the sewage and then it carried to the point of its treatment and then finally to the point of disposal. So that whole system is called as sewerage system, and basically there are three types of sewerage system, right? Before studying the three types of sewerage system, let me tell you one thing that earlier what used to happen that the whole sewage was carried by a particular person, basically the sweeper, and then he used to collect the sewage of different localities and then collect it at one place and then carry it to the point of disposal. मतलब ये जो सारा काम बहुत पहले होता था, एक स्वीपर जो बेसिकली एक पर्सन होते हैं वो क्या करते थे, सारे जितनी भी लोकेलिटी हैं सब स्वीपर्स को लोकेलिटी असाइन रहती थी. दे यूज टू कलेक्ट द सीवेज फ्रॉम दैट लोकेलिटी एंड देन कैरी इट टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल. मतलब सारा काम जो होता था वो मैनुअली होता था, बट एज द टाइम चेंज्ड क्या हुआ, इस पूरे सिस्टम को ऑटोमेटिक बना लिया गया विद द हेल्प ऑफ वाटर. मीन्स वाटर कैरेज सिस्टम, जिसमें कि क्या होता है, जो सारा सीवेज होता है दैट इज नॉट कलेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन बट इट इज कैरीड ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ वाटर बाय मिक्सिंग इट विद वाटर एंड देन allowing it to flow through a network of pipes. So that is called as your modern water carriage system. You can see here old conservancy system को replace कर दिया हमारे water carriage system ने, right? अब नाउ ऐसा क्यों हुआ है, वाई वाटर कैरिड सिस्टम ओवरकम द ओल्ड कंजर्वेंसी सिस्टम? सो देर आर बेसिकली मेनी रीजन्स बिहाइंड दिस. द फर्स्ट वन इज द वाटर कैरिड सिस्टम इज मोर हाइजीनिक. ऑब्वियसली अगर किसी सिस्टम में आपको मैनुअली सीवेज को कलेक्ट करना पड़ रहा है और फिर उसे किसी एक जगह पे कलेक्ट करके रखना पड़ रहा है, सो दैट उसके कंपैरिजन में कौन सा सिस्टम हाइजीनिक होगा, जिसमें कि ऑटोमेटिकली हमारा सीवेज जैसे ही जनरेट हो रहा है वो कैरी हो जा रहा है बाय मिक्सिंग इट विद वाटर. सो दिस सिस्टम इज मोर हाइजीनिक. Then the second advantages was in the conservancy system, the waste products are generally buried underground. So what happened in conservancy system that जो भी स्वीपर सारा वेस्ट कलेक्ट करता था सीवेज, उसको जाके जनरली अंडरग्राउंड किसी जगह पे बरी कर देते थे. तो इस वजह से क्या होता है, अगर हम अंडरग्राउंड बरी कर रहे हैं तो आपको पता होगा जो वाटर सप्लाई पाइपलाइंस होती है दे ऑल्सो पास अंडरग्राउंड. तो अगर वो वहाँ पे कहीं पे हमारा जॉइंट लीक हो है, जॉइंट लूज है और हमने वहीं पे सीवेज डिस्पोज कर दिया, बरी कर दिया, तो दैट में पॉल्यूट अवर वाटर, राइट? सो उसकी एक ये डिसएडवांटेज भी थी कंजर्वेंसी सिस्टम की. Then another disadvantage was in the conservancy system, the entire day human feces was collected and then disposed of in the morning once a day. मतलब क्या होता था, कंजर्वेंसी सिस्टम में एक स्वीपर पहले पूरे दिन के सीवेज को कलेक्ट करता था और फिर उसको डिस्पोज करता था मॉर्निंग में, दिन में एक बार. तो इस वजह से क्या होता था, जहाँ पे वो कलेक्टेड रहता था वहां से आपकी पंजेंट स्मेल्स कंटिन्यू हो जाती थी आना, राइट? और जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती थी. सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ ओल्ड कंजर्वेंसी सिस्टम. देन नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ वाटर कैरेज सिस्टम इज दैट क्या होता है कि वाटर कैरेज सिस्टम में क्योंकि सारा काम जो होता है, जो सीवेज कैरी हो रहा है पाइप्स के थ्रू, वो सारा अंडरग्राउंड है. तो इसकी वजह से ये जो ऑन रोड है, ये ऑन रोड के स्पेस को नहीं ऑक्यूपाई करता है और इस वजह से ना ही हमें फाउल स्मेल की प्रॉब्लम होती है और ना ही ज़्यादा स्पेस रिक्वायरमेंट्स होती है, क्योंकि वाटर कैरेज सिस्टम में सारे पाइप्स आपके अंडरग्राउंड लेड होते हैं. सो दिस इज one of the advantage of water carriage system. And then last one is the water carriage system allow you the construction of latrines and bathrooms together. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है वाटर कैरेज सिस्टम में सीवेज जैसे ही जनरेट हो रहा है वो वैसे ही कैरी हो जाता है बाय मिक्सिंग इट विद वाटर. जैसे कि आपने वाटर क्लोजेट्स में देखा होगा कि आप जैसे ही यूज करते हैं वॉशरूम तो आप फ्लैश कर लेते हैं तो एंटायर सीवेज उसी समय आपका क्लीन हो जाता है. तो ये वाटर कैरेज सिस्टम से ही पॉसिबल हो पाया, क्योंकि अगर सीवेज एकदम से जनरेट होकर क्लीन नहीं हो पाता तो हम कभी भी लेट्रिन्स एंड बाथरूम्स को टुगेदर नहीं बना पाते. आपने अब देखा होगा
होगा मॉडर्न ट्रेंड में आपने देखा होगा कि पहले बाथरूम्स एंड जो लेट्रिन्स होते थे वो अलग अलग हमारे बनते थे, लेकिन नाउ-अ-डेज आपका जो बाथरूम और लेट्रिन का पोर्शन है वो कंबाइंड रहता है, क्योंकि ये इसी वाटर गैरेज सिस्टम की वजह से पॉसिबल हुआ है. सो दीज वर सम ऑफ द एडवांटेजेस ड्यू टू विच द वाटर गैरेज सिस्टम टुक ओवर द ओल्ड कंजर्वेंसी सिस्टम. Now this water carriage system is divided into three types which I told you. The first one was your separate system, then another one was your combined system, and the third one was your partially separate system. So let's now discuss the types of sewerage system. The first one is combined system. Combined system, as the name itself is suggesting, इसमें मैंने आपको बताया था बेसिकली तीन टाइप के सीवेज होते हैं, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड स्टॉर्म सीवेज. इसमें भी जो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज है इनको कलेक्टिवली हम एक कैटेगरी में रखते हैं, एंड इट इज कॉल्ड एज सैनिटरी सीवेज, एंड द अनदर वन इज स्टॉर्म सीवेज यानी ड्रेनेज. इसको अलग कैटेगरी में रखने का ये मतलब है बिकॉज मैंने आपको बताया था जो स्टॉर्म सीवेज होता है दैट इज सिंपली रेन वाटर. ठीक है, तो रेन वाटर में उतनी ज़्यादा इम्प्योरिटी नहीं होती एज कम्पेयर टू योर सीवेज. तो हम कभी अगर हम रेन वाटर को सिंपली भी डिस्पोज कर सकते हैं वाटर बॉडी में विदाउट एनी ट्रीटमेंट, बट जो हमारा सैनिटरी सीवेज है मतलब इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सीवेज, उसको हम कभी भी डायरेक्टली वाटर बॉडी में डिस्पोज नहीं कर सकते. दैट ऑलवेज नीड्स अ ट्रीटमेंट बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ. तो इसीलिए हमने इन दोनों सीवेज को एक अलग कैटेगरी में रखा है जिसको कि सैनिटरी सीवेज कहते हैं, एंड जो हमारा स्टॉर्म सीवेज है तीसरा टाइप का सीवेज एक अलग कैटेगरी में, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी टू ट्रीट इट बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ. तो कंबाइंड सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा सीवर सिस्टम होता है उसका एक सिंगल पाइप रहता है और दोनों ड्रेनेज भी एज वेल एज जो सीवेज है सैनिटरी सीवेज यानी डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज, ये दोनों एक ही पाइप से पास होते हैं और पास होते हुए ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचते हैं. मतलब इसमें दोनों कॉम्बिनेशन में आके दोनों एक जगह पे मिल जाएंगे और फिर दोनों एक साथ एक पाइप से पास होंगे, राइट. और इसी का ऑपोजिट है सेपरेट सिस्टम. सेपरेट सिस्टम मीन्स जब हमारा ड्रेनेज और जो सीवेज है सैनिटरी सीवेज वो टू डिफरेंट कॉन्डुइट से पास होते हैं. यू कैन सी हियर व्हेन द ड्रेनेज एंड सीवेज आर टेकन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर थ्रू टू डिफरेंट सेट्स ऑफ कॉन्डुइट्स, देन इट इज कॉल्ड एज अ सेपरेट system, right. And the third one is partially separate system. In this system what happens, आपके दो pipelines होते हैं हमेशा, one is for carrying your sewage and the another one is for carrying your drainage, just like the separate system. But what happens in this system that a part of drainage water especially that originate from the roofs of from the roofs or paved courtyards of building. मतलब इस सिस्टम में क्या होता है, वैसे तो आपके दो पाइप ही रहते हैं, एक सीवेज को कैरी करता है और एक ड्रेनेज को, लेकिन समटाइम्स क्या होता है जब रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है तो पार्ट ऑफ ड्रेनेज वाटर मतलब वही जो आपका रन ऑफ है, स्पेशली जो कि हमारे बिल्डिंग्स के रूफ टॉप्स हैं वहाँ से जो पानी आता है दैट इज अलाउड टू बी एडमिटेड इनटू द सीवर्स. सीवर कौन से सीवर्स, जो कि सीवेज को कैरी कर रहे हैं, राइट. तो इसमें क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा रेन वाटर जो कि हमारे घरों से ओरिजिनेट हो रहा है, घरों के छत से बेसिकली, तो उसको हम पास करने देते हैं सीवर्स के थ्रू, जिन सीवर्स में हमारा सीवेज जा रहा है, डोमेस्टिक सीवेज. तो इसीलिए दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज पार्शियली सेपरेट सिस्टम. मतलब ऑल्दो इसमें हमारे दोनों सीवेज के लिए अलग अलग ड्रेन्स हैं या सीवर्स हैं. बेसिकली सीवर हम यहाँ पे उन पाइप्स को कहेंगे जो सीवेज को कैरी कर रहे हैं, और ड्रेन्स हम उन पाइप्स को कहेंगे जो रन ऑफ यानी जो आपका ड्रेनेज है स्टॉर्म सीवेज उसे कैरी कर रहे हैं. तो अब जब भी मैं टर्म यूज करूंगी तो आप समझ जाना, जहाँ पे सीवर्स यूज कर रहे हैं मतलब वहाँ से सीवेज पास हो रहा है, एंड जहाँ पे ड्रेन्स टर्म यूज हो रहा है यानी कि वहाँ से ड्रेनेज पास हो रहा है. तो पार्शियली सेपरेट सिस्टम में हमारे पास दोनों होते हैं, सीवर्स भी होते हैं, ड्रेनेज भी होते हैं, जस्ट लाइक सेपरेट सिस्टम. बट व्हाट हैपेंस इन दिस सिस्टम, समटाइम्स अ पार्ट ऑफ ड्रेनेज वाटर दैट इज स्पेशली originating from roofs or courtyards of building that is allowed to pass into the sewers. तो इसीलिए इसे हम partially separate system कहते हैं. So these were your three types of system. That in the combined system we only have a single pipe through which both the sewage and drainage passes, right. And then in the separate system we have two different sets of conduits. Conduits mean larger sized pipes. So in separate system we have two different sets of pipes. One is called sewer and another one is called drains. The sewer is used to carry the sanitary sewage and the drains are used to carry the drainage part, right. And then in the partially separate system we in this system also we have two set of pipes. The first one is sewer and the another one is drainage. But what happens in this system, sometimes a part of drainage water is allowed to pass from the sewer, so that is why it is called as partially separate system.
नाउ अगर हम देखा जाए कि इन तीनों सिस्टम में कौन सा अच्छा हमारा बेस्ट सिस्टम है, तो जनरली क्या होता है, इट इज़ इकोनॉमिकल टू हैव अ सेपरेट सिस्टम, और एटलीस्ट फॉर बिगर सिटीज़ एंड टाउन्स के लिए तो यही सही रहता है कि हमारा सेपरेट सिस्टम रहे। बट इन प्रैक्टिस कभी भी ट्रूली सेपरेट सिस्टम नहीं अडॉप्ट हो पाता है, क्योंकि जब रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है तो some rain water always find its way into the sewer, right? Either through the wrong house sewer connections और थ्रू ओपन मैनहोल कवर्स। तो क्या होता है, आइडियली ट्रूली सेपरेट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो कुछ पार्ट ऑफ रेन हमेशा हमारा सीवर से पास हो जाता है, आइदर थ्रू रॉन्ग हाउस सीवर कनेक्शन, मतलब जो हमारी डिजाइनिंग है अगर वो गलत हो गई है तो उस वजह से, या फिर ओपन ओपन मैनहोल कवर्स मतलब आपने जो रोड्स में देखे होंगे जिसको बेसिकली आप हिंदी में गटर कहते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज योर मैनहोल। तो मैनहोल के कवर जब ओपन रह जाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, हमारा जो ड्रेनेज का वाटर है वो फ्लो करते करते उससे अंदर चला जाता है सीवर्स में। मैनहोल्स बेसिकली ओपनिंग होती है जो हमें सीवर्स तक पहुंचाती है, अगर हमें कभी इंस्पेक्शन करना है सीवर का, अगर वो खराब हो गया तो इसीलिए ओपन मैनहोल्स की कवर्स की वजह से भी बारिश का पानी उसमें एंटर कर जाता है। तो इस तरह हमारा जो ट्रू सेपरेट सिस्टम होता है वो पार्शियली सेपरेट बन जाता है। सो इसीलिए जनरली ट्रूली सेपरेट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं होता, पार्शियली सेपरेट सिस्टम ही वो बन जाता है। ठीक है, नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट विच टाइप ऑफ सिस्टम शुड वी अडॉप्ट, अ सेपरेट सिस्टम और अ कंबाइंड सिस्टम। सो जनरली सेपरेट सिस्टम इज प्रेफर टू अ कंबाइंड सिस्टम, बट इन दोनों को हम इंडिविजुअल केस, मतलब जहाँ पे हमें डिजाइनिंग करते हैं उसके एग्जिस्टिंग कंडीशंस को देखते हुए ही हम इन दोनों में से किसी एक सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, राइट? तो बेसिकली सेपरेट सिस्टम वैसे आपका कंबाइंड सिस्टम से ज़्यादा एडवांटेजेस हो सकता है। नाउ इन दोनों के बीच में क्या क्या मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है, लेट्स डिस्कस देम। The first one is a separate system will require laying two set of conduits, whereas a combined system requires laying only one set of bigger sized conduits. तो जो सेपरेट सिस्टम है उसमें आपके दो पाइप रहेंगे, राइट? और जो कंबाइंड सिस्टम है उसमें एक ही पाइप रहेगा, लेकिन वो एक बहुत बड़े साइज का पाइप रहेगा। तो क्योंकि हमारे सेपरेट सिस्टम में दो सेट ऑफ कॉन्डुइट्स है तो वो सिस्टम हमारा थोड़ा सा कॉस्टलियर बन जाता है, राइट? क्योंकि कंबाइंड सिस्टम में तो एक ही पाइप है और सेपरेट सिस्टम में दो दो पाइप्स हैं, तो ये हमारा कॉस्टलियर प्रूव होता है एज कम्पेयर टू कंबाइंड सिस्टम। Also, the separate conduits cannot be laid in congested cities and localities. मतलब क्योंकि सेपरेट सिस्टम में आपको दो अलग अलग पाइप्स चाहिए, तो जहाँ पे हमारी कंजेस्टेड सिटी, मतलब जहाँ पे हमारा स्पेस बहुत कम है, तो वहाँ पे इनको ले डाउन करना थोड़ा सा टफ भी हो जाता है और अनफिजिबल हो जाता है। सो इसीलिए वहाँ पे सेपरेट सिस्टम अडॉप्ट करना जहाँ पे कि हमारे पास स्पेस कम है, वो हमारे लिए थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ता है और प्रॉब्लमैटिक भी होता है, राइट? The second point is sewers in the combined system are liable to frequent silting during the non-monsoon seasons. Right. सिल्टिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा वाटर सोर्स में। व्हाट इज दिस सिल्टिंग? तो सिल्टिंग मीन्स बेसिकली जब पाइपलाइंस में कुछ सॉलिड इम्प्योरिटीज जमा होने लग जाती हैं और वो इतनी जमा हो जाती है कि वो आगे फ्लो को नहीं होने देती, तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिल्टिंग। तो जो हमारा कंबाइंड सिस्टम है उसमें हमारी फ्रीक्वेंट सिल्टिंग की प्रॉब्लम होती है। किस टाइम पे? ड्यूरिंग नॉन मानसून सीजन। अब ऐसा क्यों होता है? कंबाइंड सिस्टम में आपको पता है, हमने कंबाइंड सिस्टम के पाइप को जब डिजाइन किया तो हमने उसे इतना बड़े साइज का बनाया कि उससे सीवेज भी जाए और ड्रेनेज भी जाए, राइट? अब जिस समय मानसून सीजन चल रहा है उस समय तो उसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लो होगा, तो अपने आप वेलोसिटी जो होगी फ्लो की वो अच्छी होगी और सिल्टिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होगी, क्योंकि फ्लो की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी। लेकिन क्या होता है नॉन मानसून सीजन के टाइम पे, जब बारिश वाला जो पोर्शन है वो नहीं रहता, तो जो सीवर पाइप से सीवेज डिस्चार्ज जाता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर जिसके लिए हमने उसे डिज़ाइन किया है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है फ्लो की वो उतनी अचीव नहीं हो पाती है, क्योंकि फ्लो बहुत कम हो रहा है। तो जब वेलोसिटी कम होगी तो ऑब्वियसली क्या प्रोसेस शुरू हो जाएगा? सिल्टिंग का। सिल्टिंग का प्रोसेस कैसे शुरू होगा? बिकॉज जो सीवेज होता है उसमें हमारी स्मॉल इम्प्योरिटीज होती हैं, अनलाइक वाटर पाइप्स में सिल्टिंग का प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि जो वाटर हमारे घरों में सप्लाई होता है वो हम क्लीन वाटर सप्लाई करते हैं जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। वेयर एज वाइस वर्सा सीवेज जो है वो घरों का पानी जो यूज हो गया वो आ रहा है, तो जब वो पानी यूज हो जाता है तो इट कैरी सर्टेन सॉलिड इम्प्योरिटीज अलोंग विद इट। तो ये सॉलिड इम्प्योरिटीज जब फ्लो कम होगा तो धीरे धीरे सेटल होने लग जाएंगी। तो ये सिल्टिंग की प्रॉब्लम हो जाती है कंबाइंड सिस्टम में ड्यूरिंग नॉन मानसून पीरियड, जब फ्लो उनमें बहुत कम होता है, राइट? तो इस वजह से क्या होता है,
इस सिल्टिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमको या तो उन्हें बहुत ही सफिशिएंटली स्टीप स्लोप्स पे ले डाउन करना पड़ता है, क्योंकि ताकि जब नॉन मानसून सीजन के टाइम पे फ्लो कम हो तो स्लोप हमारा इतना रहे कि वेलोसिटी अटेन होती रहे। तो या तो ये होता है, इसका मतलब जब ज़्यादा स्टीपर स्लोप करना है तो आपको पता होगा जब ज़्यादा स्टीप स्लोप करने पड़ते हैं तो जो पाइपलाइन से हम बहुत डीप ले करते हैं, राइट। डीप ले करेंगे तो इस वजह से क्या होगा, मोर एक्सकेवेशन हो जाएगा एंड पंपिंग। मतलब जब हम उन्हें ले डाउन करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, और कभी उस सीवर से कुछ पंप करना है तो पंपिंग हाइट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से ये सिस्टम हमारा कॉस्टलियर हो जाता है इस पर्सपेक्टिव से। मतलब अगर हम पर्सपेक्टिव देखें सिल्टिंग वाला, तो उस पर्सपेक्टिव से हमारा कंबाइंड सिस्टम ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि उसको हमें स्टीप स्लोप्स में ले डाउन करना पड़ता है। स्लीप स्लोप में क्यों ले डाउन करना पड़ता है, क्योंकि नॉन मानसून सीजन के टाइम पे सिल्टिंग की चांसेस हो सकती है। वेयर एज सेपरेट सिस्टम में ऐसा होगा ही नहीं, बिकॉज क्या होगा, सेपरेट सिस्टम में जो ड्रेनेज है वो अपना अलग जा रहा है। तो जब मानसून सीजन है तो ऑब्वियसली उसमें बहुत फ्लो होगा, और जब नॉन मानसून सीजन भी है तो उसमें कुछ डिस्चार्ज ही नहीं रहेगा, तो उसमें सिल्टिंग की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि सीवेज अपना अलग से दूसरे पाइप से जा रहा है। तो this is the advantage of separate system over combined system in this perspective, right? Next point is, in a combined system, the less foul drainage water gets mixed with the highly foul sewage water, thus necessitating the treatment of the entire flow, needing more capacity for the treatment plant. So what happens कि combined system में क्या होता है, मैंने आपको बताया जो ड्रेनेज पार्ट है वो भी सीवेज के साथ मिक्स हो जाता है, राइट। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ड्रेनेज पार्ट है उसको ज़रूरी नहीं है हम ट्रीटमेंट दें बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ, उसको डायरेक्टली भी डिस्पोज कर सकते हैं। बट वंस इट गेट्स मिक्सड विथ सीवेज, तब तो हमें उस पूरे को ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि सीवेज भी उसमें मिक्स हो गया और अब हम उसे डायरेक्टली डिस्पोज नहीं कर सकते। तो इसीलिए कंबाइंड सिस्टम में क्या होता है, क्योंकि दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो ट्रीटमेंट प्लांट में जो वॉल्यूम पहुंच रहा है ट्रीट होने के लिए सीवेज का, वो बढ़ के पहुंच रहा है, क्योंकि उसमें ड्रेनेज वाटर भी मिक्स हो गया। तो इस वजह से हमें जो ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी है वो ज़्यादा कैपेसिटी के लिए हमें उसे डिज़ाइन करना पड़ता है। मतलब जितनी उस जगह से सीवेज जनरेट हो रहा है उससे ज़्यादा कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें रास्ते में आते आते ड्रेनेज वाटर भी मिक्स हो रहा है, देयर बाय मेकिंग इट कॉस्टलियर। तो इस वजह से हमारा कंबाइंड सिस्टम इस पर्सपेक्टिव से भी कॉस्टली है, क्योंकि सेपरेट सिस्टम में तो क्या होगा, अपना जो ड्रेनेज है वो अलग अलग कैरी हो रहा है और वो अलग अलग कैरी होते हुए उसे हम डायरेक्टली डिस्पोज कर सकते हैं। लेकिन कंबाइंड सिस्टम में क्योंकि दोनों कंबाइन हो जा रहे हैं, तो अब हमें जो सिर्फ सीवेज को ट्रीट करना था, अब हमें उसके साथ साथ ड्रेनेज वाटर को भी ट्रीट करना पड़ रहा है। तो इसलिए जो भी ट्रीटमेंट प्लांट के जितने भी यूनिट्स हैं उनकी कैपेसिटी, मतलब उनका वॉल्यूम हमें ज़्यादा रखना होगा एज कम्पेयर टू अगर हम सेपरेट सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से भी हमारा कंबाइंड सिस्टम ज़्यादा कॉस्टली होता है, राइट। Next point is, in case flooding and backing up of sewer or drains occur due to excessive rains, more foul and insanitary conditions will prevail in the case of combined sewage than in the case of storm drainage alone. Now what happens, आपने देखा होगा बेसिकली जिस समय मानसून सीजन बहुत पीक पे रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो आपने देखा होगा जितने भी ये मैनहोल्स होते हैं जिन्हें आप गटर्स कहते हैं, इनसे हमेशा कुछ ना कुछ पानी बहुत सारा आके रोड्स में आ जाता है। ये इसी को हम कहते हैं फ्लडिंग कंडीशन। मतलब जब अंदर जो सीवेज की कैपेसिटी है, सीवर्स की कैपेसिटी वो कम हो गई, तो सारा का सारा पानी अपना बाहर आके फ्लो होने लग जाता है। तो अगर हमने कंबाइंड सिस्टम अडॉप्ट किया है तो उस केस में जब फ्लडिंग होगी, फ्लडिंग मतलब जो सीवर्स का पानी हो ऊपर आ जा रहा है, और सीवर का पानी बेसिकली कौन सा आता है, बारिश का पानी आता है। नॉर्मली आप देखेंगे सीवर वैसे लीक नहीं करते, लेकिन जब बारिश होती है जिन दिनों, उन दिनों इनसे क्या होता है, सारा जो डिस्चार्ज है वो बाहर आने लग जाता है, क्योंकि बहुत हाई अमाउंट ऑफ वाटर मानसून के सीजन्स में आता है। तो अगर हमने कंबाइंड सिस्टम अडॉप्ट किया है तो उस केस में ज़्यादा इनसैनिटरी कंडीशंस प्रिवेल होंगी, क्योंकि कंबाइंड सिस्टम में ड्रेनेज वाटर के साथ सीवेज भी मिक्स हो चुका है। वेरएज अगर हमने सेपरेट सिस्टम अडॉप्ट किया है तो जो भी अगर हमारे जो ड्रेन्स हैं इनसे पानी बाहर भी आता है तो बारिश का पानी ही आएगा, उसमें छोटी मोटी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, हो सकती हैं सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, लेकिन उसमें सीवेज नहीं होगा। बट अगर हमने कंबाइंड सिस्टम अडॉप्ट किया है तो जब भी हमारे जो ड्रेन्स है ओवरफ्लो करेंगे तो इनके साथ, क्योंकि इनके साथ सीवेज भी मिक्स हो चुका है, तो वो भी बाहर आएगा। तो इनसैनिटरी कंडीशंस हमारी कंबाइंड सिस्टम में ज़्यादा होंगी एज कंपेयर टू सेपरेट सिस्टम इन केस ऑफ फ्लडिंग एंड बैकिंग अप ऑफ सीवर्स, राइट। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कंबाइंड सिस्टम का इन कंपैरिजन टू योर separate system, right? Now, the last point is, since the sewer lines are generally laid at steeper slopes as compared to the storm water surface drains, right?
So pumping of sewage and often no pumping of drainage is required in a separate system. हाँ, अब ये भी एक पॉइंट है. देखो क्या होता है, जब भी हम सीवेज को कैरी कर रहे हैं और फिर जब हम ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचते हैं तो समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड टू पंप द सीवेज. पंप हमें किस लिए करना पड़ता है किसी भी चीज को? अगर उसे हम लो हाइट से हाई हाइट में खींचना चाहते हैं तो हम उसे उस चीज को पंप करना पड़ता है. तो समटाइम्स हमारे ट्रीटमेंट प्लांट में रिक्वायर्ड होता है कि सीवेज को पंप करना पड़ रहा है. तो अगर हमने क्या किया, अगर हमने सेपरेट सिस्टम अडॉप्ट किया है तो हमको सिर्फ सीवेज को पंप करना पड़ेगा, सिर्फ उतने वॉल्यूम को. लेकिन अगर हमने कंबाइंड सिस्टम अडॉप्ट किया है तो हमें सीवेज के साथ साथ ड्रेनेज को भी पंप करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मिक्स हो चुके हैं और दोनों को ट्रीट करना है, राइट. तो ये भी हमारी एक एडवांटेज है सेपरेट सिस्टम की ओवर द कंबाइंड सिस्टम, क्योंकि इस पर्सपेक्टिव से भी देखें तो कंबाइंड सिस्टम हमारा कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हैव टू बी पम्प्ड, राइट. तो ये भी एक एडवांटेज है किसका? हमारे सेपरेट सिस्टम का, राइट. सो द लास्ट पॉइंट इज द इकोनॉमी ऑफ द टू सिस्टम मस्ट बी वर्क आउट फॉर each individual project and then economical system be adopted if physically feasible. इस पॉइंट का मतलब यह है कि वैसे अगर आपने ये सब पॉइंट्स देखे होंगे तो सेपरेट सिस्टम ही एडवांटेजेस है कंबाइंड सिस्टम के ऊपर, क्योंकि सेपरेट सिस्टम का बस आपने एक ही डिसएडवांटेज देखा होगा कि इसमें क्योंकि दो सेट ऑफ पाइपलाइंस होते हैं तो इसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है इस वजह से, एंड दूसरा इसका स्पेस रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है. लेकिन अगर हम और कंसिडरेशंस देखें तो उस कंपैरिजन में सेपरेट एडवांटेजेस हैं कंबाइंड के ऊपर. लेकिन फिर भी जब भी हम ये डिसीजन ले रहे हैं कि हम कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करें तो उसमें हमें इंडिविजुअल प्रोजेक्ट देखना पड़ेगा कि हमारे पास फंड्स कितने हैं. दूसरा, हम जिस जगह पे हम बनाना चाह रहे हैं सिस्टम उस जगह में कितना स्पेस है हमारे पास. तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हुए फिर हम अडॉप्ट करते हैं सिस्टम. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सेपरेट सिस्टम ही अडॉप्ट करें, क्योंकि अगर आपके पास फंड्स की कमी है, दूसरा जो स्पेस है उस जगह में वो कम है, तो उस जगह पे आप सेपरेट सिस्टम ऑल्दो एडवांटेजेस है तब भी आप उसे अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए इंडिविजुअल उस केस का हम रिक्वायरमेंट देखते हैं, वहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है और फिर हम एक सिस्टम अडॉप्ट करते हैं. बट इन दोनों के बीच में जो भी कंपैरिजन थे, जो भी एडवांटेजेस थी एक की दूसरे के ऊपर, वो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया, राइट. Now you must be thinking that in India which type of system is followed. So generally for a place like India where monsoon is limited only to a period of 2 or 3 months, there we adopt the separate system or partially separate system. So basically what happens, अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लगभग साल भर में बारिश ठीक ठाक हो रही है, मतलब हर महीने थोड़ी बहुत अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है, राइट, जैसे कि आपके फॉरेन की कुछ कंट्रीज में होता है, तो वहाँ पे तो आप कंबाइंड सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कंबाइंड सिस्टम की डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि सिल्टिंग की प्रॉब्लम हो जाएंगी नॉन मानसून सीजन के टाइम पे, वो कम होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो रही है. लेकिन जैसे कि इंडिया जैसी प्लेस है जिसमें कि मानसून इज लिमिटेड ओनली टू पीरियड ऑफ 2 or 3 मंथ्स, राइट, बेसिकली 2 मंथ्स, जो आपका जून टू जुलाई अगस्त वाला जो सेशन होता है उसमें ही बारिश आपकी ज़्यादा होती है. तो उस टाइम पे तो अगर हमने कंबाइंड सिस्टम अडॉप्ट किया है तो उस टाइम पे तो हमारा सिस्टम सही रहेगा, क्योंकि फ्लो अच्छा होता रहेगा. लेकिन जो साल भर के बाकी बचे हुए 9 मंथ्स है उस टाइम पे क्या हो जाएगा, हमारी डिजाइनिंग फेल हो सकती है, क्योंकि बार बार सिल्टिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर हमें सिल्टिंग नहीं करनी तो हमें बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप्स देने होंगे, तो ये हमें बहुत कॉस्टली पड़ेगा. तो दैट इज़ वाई एट दीज टाइप ऑफ प्लेसेस where monsoon is limited only for a particular months, at that places we adopt generally a separate system, and at those places where a sufficient amount of rainfall occurs throughout the year, there we adopt combined system, right. So this were your types of sewerage system and the points of comparison between them. I hope the topic is clear to you. Any doubts you may ask.